किस प्रकार की चढ़ाई आप करने जा रहे हैं? संविधान को लेके चढ़ाई सर। संविधान को लेके चढ़ाई, मौलिक अधिकारों को लेके चढ़ाई। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। देश चलेगा ईवीएम मशीन से नहीं, सरकार बनेगी जी। सरकार बनेगी तो बैलेट पेपर से सरकार बनेगी। क्या सरकार को घुटनों के बल लेके आ पाएंगे सर? हम सरकार को घुटनों के बल लाना हमारा मकसद नहीं है जी। सरकार संविधान का पालन करे, सरकार इस संविधान का पालन करे जी। देश की जनता चाहती है ईवीएम मशीनों से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो कराओ ना। ईवीएम मशीन प्रेमी लोग जो सत्ता में काबिज हो चुके हैं ईवीएम के दम पर, अब क्या है, हम ये मान लें कि उन्हें हटना ही होगा हर हाल में। जय भीम साथियों, हमारे साथ में नवाब सतपाल तंवर जी हैं और जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ एक जंग है और इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है और बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ बहुजन मीडिया ने इन्हें काफ़ी मात्रा में आज मतलब जो है प्रेस वार्ता रही है और काफ़ी तादाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। सर, हम कामयाब हो पाएंगे? जैसे आपने कहा कि 3 ही रास्ते हैं। रास्ते 3 ही हैं सर। जी सर। देखिए, हम दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं जी। हम इरादा हमारा मजबूत है जी। जो कदम हम उठा लेते हैं पीछे नहीं हटते हैं जी। इतिहास गवाह रहा है, गर्दन कटाना पसंद किया है, मौत पसंद की है, लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं किया है। मैं आपको बता दूं सर, एक सेकंड, घर वापसी का हमारा इरादा नहीं है। दिल्ली में आ गए तो आगे, वैसे भी राजधानी हमारी है जी। वैसे भी राजधानी हमारी है और पूरे देश से, ये पूरे बहुजन समाज के करोड़ों बहुजनों से मैंने आह्वान किया है और मैं करता भी हूं आपके माध्यम से। जब जब समाज को आवश्यकता हुई मैं खड़ा तैयार मिला। मैंने अपना घर नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, मैंने अपना कारोबार नहीं देखा, मैंने अपना शरीर नहीं देखा, मैंने अपना स्वास्थ्य नहीं देखा। मैं सिर्फ समाज के लिए भूखा प्यासा दौड़ता रहा। आज मैं अपने लिए नहीं, मैं समाज के लिए आपका आह्वान कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। राशन पानी, आटा दाल चावल, कपड़े लत्ते इकट्ठे करना शुरू कर दो, बैग पैक करना शुरू कर दो। ट्रेनों का इंतजाम करो, साइकिल से आओ, पैदल आओ, ट्रेन से आओ, हवाई जहाज से आओ, बस से आओ, कैसे भी आओ, आपको आना। दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी कर लो। ऐलान जंग हो चुका है ईवीएम के खिलाफ, हो चुका है। दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अभी बात जारी रहेगी 2 मिनट के लिए और किस तरीके से सर जनता का आह्वान कर रहे हैं नवाब सतपाल तंवर जी, भीम सेना चीफ, आप देख रहे हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। सर, मैं जानना चाहूंगा चढ़ाई की क्या तैयारी, चढ़ाई क्या हथियार आदि लेके चढ़ाई कर रहे हैं या किस प्रकार की चढ़ाई आप करने जा रहे हैं? संविधान को लेके चढ़ाई सर। संविधान को लेके चढ़ाई, मौलिक अधिकारों को लेके चढ़ाई। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। देश चलेगा ईवीएम मशीन से नहीं, सरकार बनेगी जी। सरकार बनेगी तो बैलेट पेपर से सरकार बनेगी। क्या सरकार को घुटनों के बल लेके आ पाएंगे सर? हम सरकार को घुटनों के बल लाना हमारा मकसद नहीं है जी। सरकार संविधान का पालन करे, सरकार इस संविधान का पालन करे जी। देश की जनता चाहती है ईवीएम मशीनों से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो कराओ ना। ईवीएम मशीन प्रेमी लोग जो सत्ता में काबिज हो चुके हैं ईवीएम के दम पर, अब क्या है, हम ये मान लें कि उन्हें हटना ही होगा हर हाल में। देखिए, इरादे हमारे मजबूत हैं। मैंने बोला घर वापसी का हमारा कोई इरादा नहीं है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, आंदोलन पर बैठेंगे, दिन समय तारीख आपको बता दिया जाएगा। अभी मैंने तैयारी के लिए बोला समाज को कि समाज तैयारी करे, तैयारी करे। मैं बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, धोखा नहीं देना है जी। वरना बाबा साहब के सपनों के साथ उनके सपनों की हत्या करने के समान होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण इसी कड़ी में, जैसे कि मताधिकार है, मताधिकार को बिल्कुल धूमिल कर दिया है। बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी दी, वो सारा मतलब ईवीएम खत्म कर देती है। और ये जो लोग राजनीतिक ईवीएम के दम पर हैं, ये बाबा साहब का नाम लेने से नहीं चूकते, उनकी मूर्तियां दिखाकर वोट बैंक लूटने से नहीं चूकते। बताएंगे सर, क्या कहेंगे? ये धोखा है, टोटल धोखा है। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। चुनाव आयोग चोर है, मोदी जी महाचोर हैं। चुनाव आयोग ठग है तो मोदी जी महाठग हैं। मैं ये बात लगातार कह रहा हूं। और
बाबा साहब का ये लोग नाम लेते हैं तो अपने मतलब के लिए लेते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग, आदिवासी लोग, SC ST OBC बहुत सीधे हैं, शरीफ हैं, किसी की भी बातों में आ जाते जी। हैं, जुमलेबाजी में फंस जाते हैं। मोदी जी जुमलेबाज हैं, अमित शाह ने कहा है। वो तो फिर नया वादा लेके आ रहे हैं 2024 में बिल्कुल खत्म कर देंगे, इन्होंने चुनाव खत्म कर देंगे। आगे पक्की तो तैयारी कर ली है। ईवीएम मशीन से चुनाव करा के हिटलर शाही इनको करनी है, मनुस्मृति देश में लानी है, लोगों को गुलाम बनाना है, तानाशाही करनी है। भविष्य के लिए चुनाव खत्म हो जाएंगे। बहुजन जागेगा, आपके इन विचारों का बहुजन पे असर पड़ेगा सर? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है जी। मैंने आपको कहा 3 बातें। या तो मेरी जगह तिहाड़ में, तिहाड़ भी मौत के बराबर ही है, बिल्कुल जी। या मेरी जगह शमशान में है, वो भी मौत ही है, या हम होंगे कामयाब बीजेपी के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ हम होंगे कामयाब। मेरी मौत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। अगर मेरी मौत से समाज में क्रांति आती है तो मैं मरने को तैयार हूं। अगर मेरे मरने से समाज के लोग जागृत होते हैं, मैं मरने को तैयार हूं। अगर मेरे मरने से देश में लाखों करोड़ों सतपाल तंवर पैदा होते हैं तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन आगे आओ। बहुत बड़ी बात कही है। अब हम बीजेपी के साथ जाएंगे या ईवीएम हटाएंगे? नवाब सतपाल तंवर जी ने खुद को कुर्बान करने की बात कह दी है। समर्थन दीजिएगा, क्योंकि ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। भाई नवाब सतपाल तंवर जी, भीमसेना चीफ, आपके हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और कई बार अपने आप को घायल किया इन्होंने, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और जुल्मियों द्वारा। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।